हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के आईलाइनर या मस्कारा को लेके। दोस्तों, अगर काफ़ी लंबे टाइम तक इसको अगर हम यूज़ ना करें तो ये पड़े पड़े जो है सूख जाते हैं। और आपको तो पता ही है ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने महंगे आते हैं। इस तरीके से अब हम इनको फेंक भी नहीं सकते। तो इनको ठीक करने के मैं आपके साथ 2 जुगाड़ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप अपने पड़े हुए आईलाइनर और मस्कारा को फिर से यूज़ करने लायक बना सकते हैं। उसके लिए पहली टिप में तो आपने क्या करना है, आपने लेना है किसी भी बर्तन में गर्म पानी। और गर्म पानी लेने के बाद आपने अपने जो आईलाइनर या मस्कारा को उसके अंदर डालकर आधे घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ देना है। उससे क्या होगा, जितना भी आपका जो मस्कारा सूखा हुआ होगा वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये तो था पहला तरीका इसको ठीक करने का। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें जल्दबाजी में शादी या पार्टी में जाना होता है और हमें आईलाइनर लगाना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको गर्म पानी में डुबो के रखें। तो उसका इंस्टेंट जुगाड़ भी आपके साथ लेकर आई हूँ। तो आपने लेना है इस तरीके से रोज़ वाटर। रोज़ वाटर लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारा आईलाइनर है इसके अंदर आपने रोज़ वाटर को डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसकी कैप को बंद करके अच्छी तरीके से शेक करना है। शेक करने से क्या होगा, और इसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर में ही आपका जो आईलाइनर है फिर से लगाने लायक हो जाएगा। जो सूखा हुआ आईलाइनर है फिर से ही आपका काम करना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से सूखे पड़े हुए आईलाइनर और मस्कारा को आप फिर से यूज़ में ले सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है रेज़र को लेके। दोस्तों, रेज़र का इस्तेमाल तो हम सब लेडीज़ और जेंट्स करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, रेज़र को हमें अपने साथ बैग में कैरी करके लेके जाना होता है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरीके से कैरी करके लेके जाएं तो आपने देखा है कि इसके जो ब्लेड्स होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे हमारे बैग का कटने फटने का भी डर रहता है। तो इसको लेके जाने का एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेने हैं अपने घर पे रखे हुए इस तरीके से क्लचर, जो कि हमारे घर पे एक्स्ट्रा पड़े ही होते हैं। तो आपने क्लचर को लेना है और अपने रेज़र के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके ऊपर एक शील्ड बन जाएगी, और जब इसको आप अपने साथ बैग में डालकर लेके जाएंगी, बैग को नुकसान नहीं जब इसको आप डालकर अपने बैग में लेके जाएंगी, ना तो ये आपके बैग को और ना ही उसमें पड़ी किसी भी सामान को नुकसान पहुंचाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चावल को लेके। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से चावल लेकर आते हैं, चाहे जितने मर्जी महंगे ले आए, हमारे मन में यही डाउट बना रहता है कि ये असली हैं कि नकली, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है प्लास्टिक के चावल बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो आज मैं आपके साथ 2 टेस्ट बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप पहचान पाएंगे कि आपके चावल असली हैं या नकली। उसके लिए आपने लेना है 1 गिलास में पानी, और पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, चावलों को इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिला देना है। और उसके बाद देखेंगे कि अगर आपके चावल नकली होंगे या प्लास्टिक के होंगे तो वो तैरकर आपके पानी के ऊपर आ जाएंगे, और अगर आपके चावल असली होंगे तो वो बिल्कुल नीचे तले के साथ बैठ जाएंगे। अब आप देख ही सकते थे कि मेरे चावल असली हैं, वो बिल्कुल तली के साथ नीचे बैठ गए हैं। इसके पानी के ऊपर कोई भी चावल तैर नहीं रहा। इट मीन्स मेरे चावल असली हैं। चलिए, इसको पहचानने का एक दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने चावल लेने हैं और अपने गैस के बर्नर के ऊपर चावलों को रख देना है। चाहे तो आप तवे के ऊपर भी चावल को रख के सेक सकती हैं, और इनको पूरी तरीके से जला लेना है। और जलाने के बाद जब आप अपने चावल को हाथ से मसल कर देखिए, अगर तो चावल बिल्कुल मिट्टी की तरह भुन जाता है तो इट मीन्स आपका चावल असली है। अगर ये बर्नर के साथ चिपक जाता है या आपके हाथ के साथ चिपकता है तो इट मीन्स आपका चावल प्लास्टिक का बना हुआ है। इस तरीके से आप अपने असली और नकली चावल की पहचान घर पे ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इलायची को लेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नई नई इलायची लेकर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, लेकिन जब हम इसको किसी भी डिश में डालने के लिए इसका पाउडर बनाने लगते हैं तो ये एकदम सिल जाती है, जिससे कि कारण इसका पाउडर अच्छी तरीके से बन नहीं पाता। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको दोबारा से रोस्ट करना पड़ता है और इसका पाउडर बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारी गैस काफ़ी वेस्ट होती है। तो आज मैं आपको ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा है खाना बनाने के बाद काफ़ी देर तक हमारा बर्नर, उसकी प्लेट और जो स्टैंड होता है गर्म रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप खाना बना लें तो उसके बाद आपने ये जो इलायची है उसको अपने स्टैंड के ऊपर, इसकी प्लेट या बर्नर किसी के ऊपर भी आपने रख देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी इलायची जो है एकदम कुरकुरी हो जाएगी, और इसके बाद जब आप इसका पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही ईजिली आपका पाउडर भी बन जाएगा, और आपके साथ साथ एक्स्ट्रा इसको रोस्ट करने के लिए गैस को भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, कई बार हमें कुछ सामान फ्रीजर में स्टोर करके रखना होता है। जब हम उसे किसी बर्तन में डालकर फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं तो अक्सर आपने देखा है कि वो बर्तन या कंटेनर जो भी होता है वो हमारे फ्रीजर के सरफेस के साथ चिपक जाता है, जिसको निकालने के लिए हमें काफी दिक्कत आती है और हम फ्रिज को बार बार डिफ्रोस्ट करते हैं उन बर्तन को निकालने के लिए, जिससे कि कंप्रेशर पर काफी लोड आता है और जिससे हमारा बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है। तो उसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है कोई भी चूड़ी, और चूड़ी लेने के बाद आपने फ्रीजर के अंदर इस तरीके से रख देनी है। और जब भी आपने कोई बर्तन आपने फ्रिज में रखना है तो आपने इस चूड़ी के ऊपर रखना है। इससे क्या होगा कि आपका बर्तन जो है सरफेस के साथ चिपकेगा नहीं, जिससे आपको उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अपने फ्रिज को बार बार डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपके काफी बिजली की बचत होगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है आटा को लेके। दोस्तों, आटा तो हम सब गूंथते ही हैं। ज्यादातर हम आटा क्या करते हैं, नॉर्मल पानी से गूंथते हैं, लेकिन कई लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि उनके आटा बहुत जल्दी खराब हो जाता है और उनका आटा जो है काला पड़ जाता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि जब भी आप आटा गूंथें तो आपने आटा गूंथने के लिए नॉर्मल पानी की जगह बर्फ वाले पानी का इस्तेमाल करना है। आप अगर इस तरीके से बर्फ वाले पानी से आटा गूंथेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आटा जो काला पड़ जाता था वो काला भी नहीं पड़ेगा, और साथ में अगर आपका आटा कुछ समय के लिए बाहर भी रह जाएगा तो आपका आटा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा है कि अगर आपका आटा थोड़ी देर के लिए भी बाहर पड़ा रह जाए तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप गर्मियों में आटा गूंथें तो आप नॉर्मल पानी की जगह इस तरीके से बर्फ वाले पानी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।